दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। तो आज मैं आप सभी को एक बहुत ही खूबसूरत जगह लेके चलने वाली हूँ और उस जगह का नाम है खोर फकान, जो कि यूएई के ईस्ट कोस्ट का खूबसूरत हिस्सा है। हम यहाँ की बहुत ही बेहतरीन जगहों को देखने वाले हैं, जिसमें पहाड़, समुद्र और भी बहुत कुछ आता है। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो तैयार हो जाइए, चलिए निकलते हैं। लेकिन सबसे पहले कार बुक कर लिया, क्योंकि रोड ट्रिप का अपना अलग ही मज़ा होता है। कार कहाँ से बुक करना है इसकी डिटेल्स मैंने कैप्शन में मेंशन कर दिया है। अभी सुबह के 7:30 बजे, ठंड भी बहुत है। 10 डिग्री 11 डिग्री इन द मॉर्निंग हियर in Dubai. We are leaving at 8 o'clock and it's nearby place. It's a one-day trip. Let's see. मेरे पति ने एक सपना देखा था, उनका सपना पूरा हो रहा है। It's not a good dream. हमारा पहला स्टॉप एक क्लासिक कॉफ़ी ब्रेक। हमने रास्ते में एक पेट्रोल पंप पर गाड़ी में फ्यूल भरवाया और वहीं ड्राइव थ्रू से जल्दी से एक चाय ले ली। एक अच्छी चाय से बेहतर शुरुआत और क्या हो सकती है। अब असली एडवेंचर शुरू होता है। जोक्स अपार्ट, एक फैक्ट की बात बताती हूँ। ये सब हजर पहाड़ का हिस्सा है। हजर पहाड़ नदर्न ईस्ट ओमान से लेकर यूएई के ईस्टर्न पार्ट तक फैला हुआ है। हजर पहाड़ अरब के सबसे पुराने पहाड़ों में से एक है। ये करोड़ों साल पुराने हैं और बहुत मजबूत चट्टानों से बने हैं। अचंभित पे अचंभित हुए जा रही हूँ ये जगह देख के। कितनी टनल है भाई, एक गई, दो गई, ये थर्ड। और अब आता है यूएई का एक हिडन जेम जो बहुत लोगों को मालूम नहीं है। वो है यूएई के पहाड़ों को काट के बनाई गई ये सबसे लंबी टनल। खत्म ही नहीं हो रही है। इसकी रील मैंने इंस्टाग्राम पे ऑलरेडी डाल रखी है, जिसमें मैंने टनल्स के नाम और लेंथ दोनों मेंशन किया है। इंस्टाग्राम लिंक कैप्शन में दी हुई है, आप चेक कर सकते हैं। फिर से एक टनल है। अब ये भी देख लो, काउंट कर लो, 4 हो गए। इसके बाद और कितनी है पता नहीं, लेकिन बड़े बड़े पहाड़ों को काट के बनाई गई टनल है, छोटी सी है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं और इन टनल्स से गुजरते हुए सफर का मजा लेते हैं। टनल पे टनल, पूरा सिटी है सामने। तो अब हम खोर फकान पहुंच चुके हैं और देखिए ज़रा नज़ारा देखिए। एक तरफ शहर है, सामने पहाड़ है और दूसरी तरफ समुद्र है। तो अब हमने अपनी कार पार्क कर दी है और मैं आप लोगों को बता दूं कि यहाँ कॉर्निश पे बहुत सारी पार्किंग अवेलेबल होती है, तो पार्किंग की टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो अब हम खूबसूरत खोर फकान को घूमने के लिए तैयार हैं और चलिए देखते हैं कि ये जगह हमें क्या सरप्राइज देती है। सुबह 8 बजे निकलने के बाद से 4-5 लेन मिस करने के बाद दुबई में हम पहुंचे हैं। अब हमारा पहला स्टॉप है ये बेहतरीन मैन मेड मार्वल वाटरफॉल। इसका नाम है खोर फकान वाटरफॉल। दिस इज द वाटरफॉल। ये वाटरफॉल तो आर्टिफिशियल है, लेकिन इसे इतनी अच्छी तरह से बनाया गया है कि ये हजर माउंटेन्स के साथ बहुत अच्छा लगता है। ये वाटरफॉल करीब 45 मीटर ऊंचा और 11 मीटर चौड़ा है। इसे पहाड़ी के अंदर बनाया गया है और इसके अंदर से बाहर देखने वाली खिड़कियां भी हैं। ये कॉर्निश रोड पर बना हुआ है। वहाँ से समुद्र और पहाड़ दोनों का नज़ारा बहुत लाजवाब है। सुंदर देख के तो मैं मरी जाऊंगी। पानी का कलर तो देखो, वाव, देखो वाटर स्पोर्ट्स भी हो रहा है इधर। दिखाई दे रहा है क्या? मेरे गोप्रो में जूम नहीं होता है तो नहीं दिख सकता है लेकिन हो रहा है, कितना मस्त। अब हम आपको लेके चलते हैं खोर फकान बीच, जो कि इस वाटरफॉल के बिल्कुल सामने है। भैया इधर फॉल्स और इधर ये
इतना क्लीन और ब्लू मैंने कहीं नहीं देखा। सी ग्रीन और ब्लूइश कलर जो बोलते हैं ना, सब ब्लू। ये देखो नाच रहे। ये देखो इनकी शायरी निकल रही है। ये है खोरफकान का कॉर्निश और मैं तो कहती हूँ कि भाई जिसे भी सुकून पसंद है वो यहाँ चले आओ बस। बहते हुए झरने की आवाज, ये समुद्र की लहरें, हरे भरे पेड़ और ये पहाड़, उफ, वापस आने का मन नहीं करेगा। यहाँ हर जगह साफ सुथरे मेंस और वुमेन्स वॉशरूम बने हुए हैं, तो इसकी भी फिक्र करने की आप लोगों को बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अब हम कुछ अलग और ख़ास देखने जा रहे हैं, शार्क आइलैंड। चलो, इसे शार्क आइलैंड बीच के नाम से भी जाना जाता है और यहाँ का पानी एकदम साफ और क्रिस्टल क्लियर है। जब आप अपनी बोट बुक करें तो थोड़ा बार्गेन ज़रूर करें। आप लगभग 20 दिरहम में आने जाने का टिकट ले सकते हैं। अगर आप स्विमिंग करने या आइलैंड पर ज़्यादा वक्त गुजारने का सोच रहे हैं तो प्राइस अलग हो सकते हैं। अगर आप चाहें तो प्राइवेट बोट भी ले सकते हैं, जिससे सफ़र और भी मज़ेदार हो जाएगा। बस कैप्टन से बात कीजिए, वो आपकी ट्रिप को और भी यादगार बना देगा। थोड़ा एक्स्ट्रा चार्जेस लगेंगे। और आप स्विमिंग करना चाहें, आराम करना या बस आइलैंड तक की नाव की सवारी का मज़ा लेना चाहें, ये एडवेंचर के लिए एक बहुत ही बेहतरीन जगह है। यहाँ के नज़ारे बहुत ही खूबसूरत हैं और ये जगह उन लोगों के लिए परफेक्ट है जो इस शोर शराबे वाली ज़िंदगी से थोड़ा शांति और सुकून चाहते हैं और नेचर की खूबसूरती का मज़ा लेना चाहते हैं। हम शार्क आइलैंड पहुंच चुके हैं और यहाँ इन लहरों की आवाज़ के अलावा और कुछ सुनाई नहीं देगा। लेकिन पानी तो देखो यार, इतना साफ। कैसे 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 मन कर रहा था एक डुबकी तो लगा ही दूं। अगर आप थोड़ा अलग और करीब से एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो शार्क आइलैंड कैंपिंग के लिए भी बहुत ही अच्छी जगह है। डीके अप्रूव्ड। अब हम यू टर्न लेते हैं और वापस चलते हैं क्योंकि और भी जगह देखनी है। शार्क आइलैंड बीच से शार्क आइलैंड जाने के लिए बहुत सारी बोट अवेलेबल होती हैं और यहाँ पे भीड़ भाड़ भी नहीं होती, ना ही लाइन लगाना पड़ता है। अब हम जाएंगे एक और मस्त जगह, खोरफकान एम्पी थिएटर की तरफ। एम्पी थिएटर, और ये शायद अभी चालू नहीं है, बट लुक एट दिस, कितना खूबसूरत लिखा हुआ है। वाटरफॉल के साइड में ही है एम्पी थिएटर और इसके ऑपोजिट में खोरफकान बीच भी है, तो सब कुछ एक ही एरिया में है। आपको ज़्यादा दूर कहीं पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो खोरफकान एम्पी थिएटर आमतौर पर मंडे से थर्सडे को सुबह 7:30 बजे से दोपहर 3:30 तक खुला रहता है और अगर कोई शो या इवेंट होता है तो ये शाम को 7:30 बजे भी खुलता है। और हाँ, ये वाटरफॉल के ऑपोजिट में फ्री कार पार्किंग है, तो आप यहाँ पे भी अपनी कार पार्क कर सकते हैं। और अब हम चलते हैं अपने अगले स्टॉप की तरफ। अब हम जा रहे हैं एक ऐसी जगह जहाँ से आप पूरे शहर की खूबसूरती देख सकते हैं। और इस जगह का नाम है अल शुहूब रेस्ट एरिया। चलिए अब आपको एक मज़ेदार चीज़ दिखाते हैं। अल शुहूब रेस्ट एरिया सच में एक हिडन जेम है। यहाँ से आपको 360 डिग्री का पैनोरामिक व्यू मिलता है, जहाँ से पूरा शहर, खूबसूरत पहाड़, गल्फ ऑफ ओमान और खूबसूरत सीनरी एक साथ दिखाई देती है। What a place! What a place! Oh my God! खोरफकान आने वाले किसी भी टूरिस्ट के लिए यह जगह ज़रूर देखने लायक है। और अब हम चलते हैं ये स्पेसशिप जैसे दिखने वाले रेस्टोरेंट के अंदर। This is the parking and this is the
रेस्ट एरिया। पहले से बुकिंग करके आओ तो और भी अच्छा है, क्योंकि पीक सीजन में यहाँ बहुत क्राउड होता है। और ये रेस्टोरेंट ऊपर पहाड़ों पर एकदम परफेक्ट स्पॉट पर बना हुआ है। यहाँ बैठकर आप गर्मा गर्म चाय, कॉफी या स्नैक्स एंजॉय कर सकते हैं। जगह बहुत क्लीन है, एयरी और फैमिली फ्रेंडली है। पहाड़ी हवा, सुकून और ऊपर से टेस्टी खाना, एकदम रिलैक्सिंग वाइब मिलती है। ऐसा लगता है जैसे खाने के साथ साथ खूबसूरत व्यू भी सर्व हो रहा हो। चाहे आप शहर का व्यू देख रहे हो या पहाड़ों की ऊंचाइयों को, ये नज़ारा देखकर हैरान ना होना मुश्किल है। तो आप जो ये मेरे पीछे स्पेसशिप जैसी जगह देख रहे हैं, यहाँ आना बिल्कुल मत भूलना। और अब हम चलते हैं हमारे अगले और आखिरी स्पॉट पे। प्लस अल शूब रेस्ट एरिया में 50 AED से ज्यादा खर्च करके आप अपना टोल फी भी रिडीम कर सकते हैं। तो अगली और आखिरी जगह है अल रफीसा डैम। ये जगह बहुत ही खास है फैमिली ट्रिप के लिए, स्पेशली बच्चों के लिए। तो हम अल रफीसा डैम आए हैं और यहाँ पे पार्किंग की ये हालत है कि एक भी पार्किंग नहीं। हम ढूंढ रहे हैं कि हमें पार्किंग मिल जाए तो फिर हम भी कहीं पे पार्क करें गाड़ी, और अगर नहीं मिली तो हम चले जाएंगे, फिर से आएंगे वापस कभी। अगर आपको नेचर और सुकून पसंद है तो ये जगह वक्त बिताने के लिए बहुत बढ़िया है। कोशिश करें कि वीक डेज पे आएं, क्योंकि वीकेंड्स पे यहाँ भीड़ बहुत ज्यादा होती है और पार्किंग भी नहीं मिलती है। जैसे कि हमें नहीं मिली तो हमें बाहर से ही देख के जाना पड़ा। वैसे ये भी सही था, हमने फुल व्यू जो देख लिया। और अब हम चलते हैं वापस घर, लेकिन उससे पहले हम आपको एक चीज और दिखाना चाहते हैं। घर लौटते वक्त बुर्ज खलीफा के पास हमने ये खूबसूरत सनसेट भी देखा। जस्ट लुक एट द व्यू। अगर आप दुबई में एंटर कर रहे हो या दुबई के बाहर जा रहे हो, ये सनसेट मिस नहीं होना चाहिए। अगर आप शहर की भीड़ भाड़ से दूर जाना चाहते हैं और यूएई की सबसे खूबसूरत जगहों को देखना चाहते हैं तो खोर फकान आपकी लिस्ट में जरूर होना चाहिए। मेरे साथ इस सफर में चलने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और कमेंट में बताइए कि आपको सबसे ज्यादा कौन सी जगह पसंद आई। और हाँ, ऐसी और ट्रैवल वीडियोस के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे अगले सफर पे।